नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी। और पहली तस्वीर आपको नालंदा की दिखाएंगे। नालंदा में जाम हटाने गए खाकीधारी पर लठैतों ने हमला बोल दिया। लाठी और डंडे बरसाए तो पुलिस वालों को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इस्लामपुर की सड़क पर संग्राम सा छिड़ा हुआ है। खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने सड़क जाम कर दिया तो उन्हें समझाने बुझाने के लिए इस्लामपुर थाने के एएसआई जालंधर मंडल उग्र भीड़ के बीचों बीच पहुंच गए। तभी आग बबूला भीड़ के बीचों बीच से कुछ लाठीधारी उस एएसआई पर टूट पड़े। ये देखिए, ये शख्स इस खाकीधारी पर कैसे डंडे पर डंडे बरसाए जा रहा है। अभी एक लाठी पड़ी, तभी दूसरी लाठी ने एएसआई की चमड़ी उधेड़ दी। ये वायरल वीडियो है इस्लामपुर मार्केट का। जब गांव से पहुंचे किसानों को कहीं खाद नहीं मिली तो उन्होंने इस्लामपुर के व्यस्ततम चौराहे पर जाम लगा दिया। जब ट्रैफिक की रफ्तार थम गई तो इस्लामपुर थाने के एएसआई जालंधर मंडल दौड़े भागे पहुंचे। इस दौरान उग्र भीड़ के बीच से एक लाठीधारी ने आप देखा न ताब किसानों को समझा बुझा रहे वर्दीधारी पर लाठियों से वार करने लगा। कई किसानों ने बीच बचाव की कोशिश की लेकिन लाठी थमी नहीं। तब तक एएसआई जालंधर मंडल लाठीधारी के हमले से जान बचाकर भाग निकले। बाद में इस्लामपुर थाने से जवानों का दल मौके पर पहुंचा, तभी उग्र किसानों की भीड़ को काबू में किया जा सका। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। इधर धनबाद में बोलेरो सवार अपराधियों ने बाइक सवार को अगवा कर लिया। फिल्मी स्टाइल में ओवरटेक कर बाइक सवार युवक को रोका गया और जबरन गाड़ी में बैठा ले गए। टांडा बस्ती की सड़क पर तेज रफ्तार बोलेरो दौड़ी चली जा रही है। तभी अचानक गाड़ी टर्न लेकर रुक जाती है तो उसी सड़क से गुजर रहा बाइक सवार लड़खड़ाकर रुक जाता है। जैसे ही बोलेरो रुकती है उससे धड़धड़ाते हुए तीन अपराधी बाहर निकलते हैं, बाइक सवार को कब्जे में ले लेते हैं और जबरन पिछली सीट पर ठूस देते हैं। तब तक उस सड़क पर राहगीरों की भीड़ जुट जाती है। तभी वो बोलेरो वहां से रफ्फू चक्कर हो जाता है। दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में अपहरण का ये सीसीटीवी वीडियो इन दिनों धनबाद कोयलांचल में तेजी से वायरल हो रहा है। ये देखिए कैसे तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को ओवरटेक किया। जब तक सड़क पर लड़खड़ा रहा बाइक सवार संभलता तब तक उसे अगवा करके ये तमाम अपराधी वहां से फुर्र हो जाते हैं। हालांकि मौके पर मौजूद दो राहगीर ये सारा तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक फिल्मी स्टाइल में अपहरण हो चुका होता है। इस सीसीटीवी वीडियो ने धनबाद कोयलांचल में लॉ एंड ऑर्डर के हालात पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये देखिए कैसे ये दुस्साहसी अपराधी बीच सड़क पर बाइक सवार को रोकता है और दिन दहाड़े उसे अगवा करके गायब हो जाता है। लेकिन बाघमारा पुलिस अब तक ना तो इस गुत्थी को सुलझा सकी है और ना अगवा युवक और उसके अपहरणकर्ताओं का पता लगा पाई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। जम्मू में दिन दहाड़े एक बच्चे को अगवा कर लिया गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद शातिर महिला और पुरुष अपराधियों की हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। महाराजगंज मोहल्ले की दुकान के बाहर ग्राहकों की भीड़ जमा है। तभी एक पर्दानशी महिला वहां पहुंचती है और गोद में लिए बच्चे को दुकान के बाहर खड़े पुरुष के हवाले कर देती है। फिर वो महिला चहलकदमी करते हुए वहां से चली जाती है। तब तक गोद में बच्चे को पकड़े ये पुरुष वहीं खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद वो महिला वापस लौटती है तो उसके गोद में एक और बच्चा होता है। कुछ देर तक दोनों महिला और पुरुष आपस में बातचीत करते हैं। महिला और पुरुष दोनों के हाथ में एक एक बच्चा होता है।
तभी महिला के मोबाइल पर कॉल आता है और वो बात करने लगती है। तब तक वो पुरुष उस महिला से थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है और चारों ओर झांक ताक करने लगता है। थोड़ी देर में जब मोबाइल पर महिला की बातचीत खत्म हो जाती है तो एक बार फिर दोनों शातिर आपस में सलाह मशविरा करते हैं और सड़क के दूसरी ओर चले जाते हैं। तब तक सड़क पर भीड़ बढ़ने लगती है। तब ये देखिए क्या होता है, वो पुरुष बाइक पर सवार हो जाता है और उस बच्चे को बाइक की बोनट पर बैठा देता है, जबकि महिला उसकी गोद में लिए बच्चे को पुरुष के पीछे सीट पर बिठाती है और खुद भी बैठ जाती है। तभी फटफटिया स्टार्ट होती है और दोनों बच्चों को लेकर महिला और पुरुष वहां से फुर्र हो जाते हैं। दरअसल उस बच्चे को उसके चाचा दुकान के बाहर छोड़कर दूसरे दुकान में चले गए थे। तभी उस महिला ने उस बच्चे को चुपके से उठाया और अपने साथ ले गई। जब बच्चे का पता नहीं चला तो परिजनों ने काफी खोजबीन की, दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, तब जाकर बच्चा चोर का पता चला। इसी वीडियो फुटेज के जरिए जमुई पुलिस लापता बच्चा और उसके अपहरणकर्ताओं की तलाश कर रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। इधर गया की सड़क पर दिन दहाड़े मिर्च व्यवसायी की आंखों में मिर्ची झोंककर नोटों से भरा बैग छीन ले गए अपराधी। फिल्म स्टाइल में हुई ये लूटपाट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घेरे में दो शातिर चोरों ने 2 दुकानों में लाखों का माल बटोर लिया। अपराधियों की एक-एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात के अंधेरे में दो अपराधी जेवर दुकान के शटर पर टूट पड़े हैं। कभी सरिये से वार कर रहे हैं तो कभी ताले को निशाना बना रहे हैं। ये देखिए कैसे एक अपराधी के कंधे पर दूसरा अपराधी सवार हो गया है और दोनों मिलकर जेवर दुकान और उसके बगल में मोबाइल शॉप के दरवाजे पर वार किए जा रहे हैं। आखिरकार ये मशक्कत रंग लाती है और ज्वेलरी शॉप का शटर जैसे ही थोड़ा ऊंचा उठता है, दुकान के सारे कीमती जेवर लेकर दोनों अपराधी छूमंतर हो जाते हैं। दुकान के सामने से भाग गया है, माथा पर सामान सब लेके, तब कोई प्रशासन देखती रह गई है। जब भाग गया है उसके बाद है सो पुलिस पीछे भागा। तभी खटपट सुनते ही मोहल्ले वालों की नींद टूटती है। तभी दोनों अपराधी दोनों दुकानों से लाखों रुपए का माल बटोरकर भागने लगते हैं। कुछ लोग पीछे दौड़ते हैं। तभी खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, लेकिन तब तक दोनों शातिर अपराधी मौके से रफू चक्कर हो चुके होते हैं। लेकिन पीड़ित दुकानदारों का गुस्सा मुजफ्फरपुर पुलिस की लापरवाही पर फूट पड़ता है। मेरे दुकान से सामान तिजोरी तोड़ के सामान सब ले जाकर फिर भी प्रशासन है सो गाड़ी में देर से उतरी है और उसके बाद में देर से है सो उसका पीछा की है। रात के अंधेरे में दुस्साहसी अपराधी एक के बाद एक दुकानों के ताले तोड़ रहे हैं और लाखों का सामान उड़ा रहे हैं। बसौठा मार्केट में चोरी की ये वारदात हर किसी के होश उड़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पांव से चप्पल उतारी और ग्रामीणों पर दनादन बरसाने लगी। एएनएम की करतूत से भीड़ का पारा चढ़ गया और आग बबूला ग्रामीण एएनएम पर टूटने लगे। इसी बीच किसी ने यह तस्वीर कैद कर ली और फिर सोशल मीडिया पर डाल दी। हालांकि आरोपी नर्स की पहचान नहीं हो सकी है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम कड़ी है। केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन कई राज्यों में टीके की कमी है, जिसकी वजह से लोग दूसरे राज्यों में जाकर टीकाकरण करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के सीमांचल जिला कटिहार बंगाल के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में वरदान साबित हो रहा है। रोजाना कटिहार के कई केंद्र पर बंगाल के अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं। लोगों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। कहीं कहीं वैक्सीनेशन के नाम पर बड़े रकम की वसूली के चलते लोग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर कटिहार वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं।
काफ़ी भीड़ है। कुछ आदमी का कहना है कि कुछ पैसा कौड़ी ले रहा है, इसलिए काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं। रायगंज, मालदा, इस सब के लोग आए हुए हैं। बंगाल में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोलकाता के कस्बा इलाके में तो फर्जी कोरोना टीकाकरण शिविर लगने का सनसनीखेज मामला भी सामने आ चुका है। शिक्षा को लेकर क्या धर्म आड़े आती है? जवाब ना में होगा। लेकिन किशनगंज के लाइन उर्दू मध्य विद्यालय में ऐसा हुआ है। दरअसल स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य अंजार अलीम को ड्यूटी में अनियमितता बरते जाने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित करते हुए शिक्षिका झरना बाला शाह को ज्वाइन करने का आदेश दिया। लेकिन स्थानीय लोगों के साथ ही विधायक तक शिक्षिका को ज्वाइनिंग से रोक दिया गया। धर्म को मुद्दा बनाकर इस मामले का विरोध किया जा रहा है। ठाकुरगंज के राजद विधायक सऊद आलम नदवी ने चिट्ठी लिखकर शिक्षा विभाग से प्रभारी प्रिंसिपल के निलंबन को वापस लेने का मांग किया है। जबकि बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा के नाम पर धर्म की सियासत करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विधायक के दबाव डाले जाने की बात को कबूल किया है, लेकिन मामले में उचित कार्रवाई की बात कही है। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैशाली के सबलपुर दियारा में गंगा नदी की मचलती धारा ने भारी तबाही मचाई। बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दिए तो मकान से लेकर सड़क तक का नामो निशान मिटा दिया। कभी पक्की सड़क टुकड़े टुकड़े होकर अथाह धारा में विलीन हो रही है, तो कभी भारी भरकम पेड़ पल भर में धराशायी हो रही है। बर्बादी और तबाही की ये भयावह तस्वीरें हैं सबलपुर दियारा की, जहां गंगा नदी की मचलती धारा सब कुछ तुलने पर आमदा है। कंक्रीट के मकान देखते ही देखते गंगा में विलीन हो रहे हैं, तो पक्की सड़क पलक झपकते टुकड़े टुकड़े हो रही है। मकान के मकान मिटते जा रहे हैं, तो खेत और मैदान का नामो निशान मिटते देर नहीं लग रही। काफ़ी घर कम से कम 20 से 25 घर कट गया, जिसमें हम लोगों का मेरा भी घर कट गया है, जो कि सामान हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ से निकाल कर दूसरे स्थान पर रखने के लिए। आधी रात को गंगा नदी में अचानक ऐसा उफान आया कि गंगा किनारे बसे मकान टुकड़े टुकड़े होने लगे। पैरों तले जमीन खिसकते देख ग्रामीणों के होश उड़ गए। रातों रात घर गृहस्थी का सामान बाहर निकाला और खुले मैदान में आ गए। तब तक कई मकान गंगा की धारा में विलीन हो चुके थे। फिर तो गंगा के प्रलयंकारी धारा ग्रामीणों की आंखों के सामने तबाही मचाने लगी। किसी किनारे विशालकाय पेड़ को जड़ों से उखाड़ दिया तो पक्की सड़क और घर का हिस्सा टूट टूट कर गंगा में समाने लगा। अगर इसको सरकार नहीं खेती, अविलंब युद्ध स्तर पर नहीं बचाया गया तो नदी का धार पूरा यहाँ गंडक तक चला जाएगा। हमारा ये 4 पंचायत विलीन हो जाएगा। गंगा नदी की पगलई धारा ने सबलपुर दियारा के ग्रामीणों के सिर से छत छीन ली है और अब तो पैरों तले जमीन भी गायब होने लगी है। आखिर ये कटाव पीड़ित जाएं तो कहां जाएं? आखिर कहां मिलेगा उन्हें ठिकाना?
राजीव मोहन, न्यूज 18, वैशाली। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।